नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय रहेगा इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और अगर आप भी इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार जी, आप सहायक आयुक्त हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज एक महत्वपूर्ण योजना, जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और जैसा हम मानते हैं और जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, ना सिर्फ जो ऋणी गैर ऋणी किसान जो हैं उनका भी रुझान बढ़ा है अपनी फसल का बीमा कराने के लिए, जो कि एक लक्ष्य था हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को इसमें जोड़ा जाए। यहाँ सबसे पहले सुनील जी आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके की जब एक शुरुआत हुई थी इस योजना की, तमाम अटकलें लगाई गई थी कि पहले भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही थी, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो शायद अब परिणाम अब हमारे सामने हैं। पिछली तमाम जो योजनाएं थीं फसल बीमा के लिए, उनसे कैसे ये योजना अलग बनी? देखिए, पहले भी फसल बीमा योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। ये फसल बीमा योजनाएं भारत सरकार जो है 85 से ही इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें की कमी थी। कुछ हम लोग जो जोखिम होते थे वो कम लेते का कवर किया जाता था, प्लस बहुत सारे बैरियर होते थे। ये इवैल्यूएशन स्टेज में था जी। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिकल्पना चल रही थी, उस टाइम जो पुराने पूर्व की जितनी योजनाएं थी और जितने हम लोग जो पीछे विगत वर्षों में जितने जो चैलेंजेस थे, जो एक्सपीरियंस थे, उसको हम लोग बहुत बारीकी से अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद जो भी किसानों की समस्या थी, या किसानों की समस्या दो थी। एक तो किसान का जोखिम ज्यादा से ज्यादा कवर करे और उसको हम सही टाइम पर उसको हम डिलीवरी कर पाए, कि जो हमने प्रोमिस किया या जो हमको दावा का भुगतान करना है। तो वो दो मुख्य बिंदुओं पर हम लोग इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया उस पर, जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा और कम से कम प्रीमियम लिया जाए, ये उसमें खास ध्यान रखा गया जी। ये सुनिश्चित किया गया था। और देखिए, हम मान भी सकते हैं जो कहा वो किया। खासतौर से अगर आप इस योजना की बात करते हैं, जो आंकड़े अभी तक सामने निकल कर आए हैं, जिस तरीके से जो वादे किए गए थे वो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जोखिम का है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भरपाई की जाती है, और समय रहते जो मुआवजा राशि है या नुकसान की भरपाई है जल्दी से जो किसान है सीधा उनके बैंक खातों में भी पहुँचाई जा रही है। और आइए इस बारे में अब जानकारी ले लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। गांव और किसानों का हित मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों और खेती किसानी के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। ये एक ऐसी योजना है जो मौसम की मार के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। खास बात यह है कि इसमें किसान को बेहद ही कम प्रीमियम देना होता है। इसके अलावा ये फसल कटाई के बाद भी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% यानी 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% है। बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करती है। ये योजना स्वाभाविक आगजनी, बिजली गिरने, तूफान, आंधी, ओलावृष्टि, बवंडर, बाढ़, जल भराई, भूस्खलन, सूखा, कीटाणु, फसल के रोग जैसे जोखिमों को कवर करती है। इसके अलावा फसल कटने के 14 दिन के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। 2010 से 2014 के खरीफ मौसम की तुलना में 2014 से
2018 के दौरान ऋणी और गैर ऋणी किसानों की संख्या में 63.68% की वृद्धि हुई है। साथ ही ये बात उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों की संख्या में 173.17% की वृद्धि दर्ज की गई। 2010 से 2014 रबी मौसम की तुलना में 2014 से 2018 में ऋणी और गैर ऋणी किसानों की कुल संख्या में 38.76% की वृद्धि हुई है। गैर ऋणी किसानों की बीमा कराने की संख्या में 102.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी है। साथ ही इसके साथ ही किसान पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से प्रभावी रूप से जो योजना है वो काम कर रही है, और जैसा हमने आपको बताया, जो कहा वो किया। इन आंकड़ों से सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है। और देखा जाए डॉक्टर सुनील, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लगातार किसानों की मांग चल रही थी, ना सिर्फ जब हम क्षेत्र को ज़्यादा कवर करने की बात करते हैं, जो जोखिम है उनको अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा अगर जोखिम का खतरा रहता है तो वहाँ भी हमारी फसल बीमित हो। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, 2010 और 2014 के मुकाबले 2014 से 2018 की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ सीजन में लगभग 63% से ज़्यादा जो किसान हैं वो जुड़े हैं, ऋणी और गैर ऋणी किसान। ये एक बेहद बड़ा आंकड़ा हम मान सकते हैं। हाँ, देखिए, पहले हम लोग एक ही चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि किसानों को हम जो उनके क्षेत्र में जोखिम है, पहले हम लोग एक भारतवर्ष में जोखिम होता था, एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट होता था। अब इस स्कीम में आप देखेंगे 2016 के बाद भी हम लोग 2 बार और सभी से विचार विमर्श करते हुए 2 संशोधन किया हुआ है। अभी हाल में ही पूरे स्कीम को रिवैम्प करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैबिनेट ने मंजूर किए हैं और खरीफ 20 से ये पूरे देश में लागू किया गया है, जिसमें किसानों को और राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है कि जो उस फसल में या उस जो क्षेत्र में जोखिम हो उन्हीं का आप कीजिए। आप क्षेत्र के अनुसार उसको प्रोडक्ट को कस्टमाइज कीजिए, जो किसानों की जरूरत के अनुसार है, उनकी पूरी जोखिम कवर करे। इसमें बहुत दिया हुआ है, खास करके आपका पूरे मूल्य के बराबर पूरा कवर हो जोखिम, इसमें बदलाव किया गया है। प्लस इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों है जो आपका शिकायत निवारण तंत्र में काफ़ी बदलाव किया गया है। क्लेम आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का पूरा समावेश किया गया था। पहले आपको चीज़ों को पता नहीं होती थी कि हमारा जो है वो बीमा हुआ या नहीं हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू आपको दिया जा रहा है, SMS भेजा जा रहा है। और प्लस साथ में हम लोग डाक विभाग के द्वारा भी हम लोग एक्नॉलेजमेंट पत्र सभी किसानों को दे रहे हैं ना। जो गैर ऋणी है वो जब कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू अपना एनरोलमेंट कराते हैं उसको हाथ में ही मिल जाता है। ऋणी किसानों को बैंक के थ्रू होता है, जो उस टाइम अब किसान खुद नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए उनको आपको डाक के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा SMS के थ्रू तो जाता ही जाता है सूचनाएं। पहले यहाँ भी एक समस्या नजर आती थी, किसान कहते थे कि जो रसीद है वो नहीं मिल पाती, हमें पता ही नहीं चलता कितना प्रीमियम हमने दिया है, कितना खाते से हमारे कट चुका है। लेकिन अब एक पारदर्शिता जो है डॉक्टर सुनील, वो हम मान सकते हैं कि वो सीधे तौर पर नजर आती है। हाँ, देखिए, इसमें पूरी पारदर्शिता आई है और हम लोग ये अब हम लोग बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान बीमा योजनाओं के लाभ और हानि या जो उनके बारे में कि खुद कैसे जोखिम का हम इसको प्लान कर सकते हैं, वो उस तरह से किसान को हम लोग डेवलप कर पाए हैं। उनको हम प्रचार प्रसार के माध्यम से उस योग्य हम लोग बना पाए हैं कि किसान खुद अब अपने जोखिम के बारे में निर्णय ले सके। इसलिए आप देखिएगा मुख्य बदलाव में भारत सरकार ने इस बार ये योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया। बिल्कुल एक बड़ा बदलाव, इस पर आगे विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, मैं नारायण राठौड़ बोल रहा हूँ, देवास मध्य प्रदेश से। जी सर, ये मैंने प्रधानमंत्री फसल के में सोयाबीन का बीमा कराया था सर जी, और पूर्ण फसल खराब हो गई। उसके बाद में मेरे को बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है। अभी कितना समय हो चुका है इस बात को? सर, अभी
मैंने ना 18 में भी कराया था, 19 में भी कराया था, पर अभी मेरे खाते तक बीमा की राशि में पहुंची है। बीमे की राशि अभी तक नहीं आई है। जो बीमा कंपनी है उनसे बात हुई आपकी? हाँ हुई ना सर, वो बोले भेज देंगे, पर अब किसान के जब पैदा मर जाती है तो उसको तुरंत लाभ मिलना चाहिए ना। यानी समय रहते मिलना चाहिए, ये आपका कहना है। हाँ। चलिए बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आप भी इस बात से सहमत होंगे। हाँ, हम लोग सहमत हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए पहले इसमें बहुत सारे कड़ियाँ होती थी। पहले बीमा कंपनी बैंक ब्रांच को देता था, ब्रांच फिर वो किसानों को खाता में देता था, तो ये सारे जो समय लगते थे उसको कम करके अब सीधे बैंक के खाते में देने का प्रावधान किया गया है, ताकि एकदम तुरंत सीधे चला जाए। अब मैं मध्य प्रदेश के किसानों को सूचित करना चाहूंगा कि आपके जो जितने दावे हैं उसकी डिसबर्समेंट शुरू हो गया है। अब 2 या 4 दिन में सारे जो जितने आप लाभान्वित किसान हैं जिनको बीमा का राशि बना हुआ है, उनको सूचनाएं तो मिल गई थी कि इनकी राशि बनी हुई है, उनका पेमेंट चल रहा है। बिल्कुल, कुछ रोज पहले निराश होने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन आप इंतजार करें, आपको जरूर बीमा की राशि मिल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको हताश नहीं होना है। और खासतौर से जो हमारे किसान हैं डॉक्टर सुनील, जैसे कि यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि जब से स्वैच्छिक किया गया एक बड़ा बदलाव जो कि किसानों की मांग को देखते हुए लिया गया था, और माना जा रहा था कि शायद हो सकता है जो बीमित संख्या है किसानों की उसमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आंकड़े शायद कुछ और ही हैं हमारे पास। हाँ, देखिए, ये जब विचार चल रहा था, बहुत सारे किसान संगठनों और बहुत सारे चीज़ों का मांग रहा था, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कि भाई आप जो है फसल बीमा को उनके इच्छाओं पर छोड़ दिया जाए, वो खुद अपनी फसल का जोखिम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक कॉस्ट देना पड़ता है, और है कि नहीं है, क्यों उस बैंक उनके बिहाफ में निर्णय ले, सरकार क्यों ले। तो इस पर काफी विचार विमर्श हुआ कि भाई अब इस स्थिति में हैं हम लोग कि किसानों को इस पर उनके निर्णय पर छोड़ा जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, ये जो है किसानों की बहुत लंबी दिनों से मांग थी कि इसको स्वैच्छिक कर दिया जाए। किसान जो चाहे वो अपना बीमा कराएं, या उनको लगता है कि हमारे खेत में जोखिम नहीं है या हम अपने जोखिम को खुद रख सकते हैं, हम ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं बीमा कंपनी को, तो कोई नहीं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। और जो हम लोग के पास भी एक चीजों थी कि भाई फर्स्ट सीजन था, हम लोग प्रचार प्रसार तो बहुत ज्यादा किए थे, लेकिन इसका क्या रिजल्ट आएगा, एक संशय की स्थिति बनी हुई थी हम लोग के बीच में भी। लेकिन हम लोग भी मेहनत किए और हम लोग कुछ ज्यादा और मेहनत नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो कोविड के कारण हम लोग जो है किसानों तक बहुत ज्यादा पहुंच नहीं बना पाए इंडिविजुअली। लेकिन जो अदर माध्यम थे, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम था, उसके थ्रू हम लोग ने जितना हो सकता था किसानों के बीच में पहुंचे, और ये हम लोग जो रिजल्ट आया है बहुत हम लोग के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है कि इसमें जो है स्वैच्छिक होने के बाद जो किसानों का भागीदारी है वो अभी पूरी डाटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी है, या तो समान रूप से उतना ही है या उससे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, एक इजाफा ही हम मान सकते हैं इसमें धीरे धीरे, और जो आंकड़े हैं वो आने वाले समय में हमें मिलेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोरोना की घड़ी में भी जब लॉकडाउन की स्थिति थी तब कृषि क्षेत्र में रियायतें दी गई थी, और उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसे स्वैच्छिक भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो किसान हैं वो अडिग हैं, और वो उनकी कोशिश यही है कि उनकी जो फसल है वो भी बीमा के क्षेत्र में आ सके, और किस तरह का फ़ायदा बीमे के ज़रिए हमारे किसानों को आने वाले समय में मिल सकेगा, इस बारे में जानकारी हम लेंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। डॉक्टर सुनील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले भी डॉक्टर सुनील यहाँ हमें बता रहे थे कोरोना काल में किस तरीके से कोशिश की गई कि जो हमारे कृषि क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी तरह की रुकावट ना हो। और खासतौर से जब डॉक्टर सुनील हम बीमे की बात करते हैं, फसल बीमे की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो आंकड़े हैं वो बड़े उत्साहवर्धक फिलहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब पोर्टल की हम बात करते हैं ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। राज बिहारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। माफ़ कीजिए, लाल बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी लाल बिहारी जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर जी, हाँ जी आ रही है आवाज़। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। सभी दर्शकों से हमारी यही गुजारिश रहती है कि जब भी आप सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम रखें, जिससे आपका सवाल हम अच्छे से यहाँ सुन पाएं। सर जी ऐसा है कि हम लोग गेहूं की फसल। जी लाल बिहारी जी। हाँ जी, गेहूं की फसल जो है बुआई करके काट करके रखे हुए हैं, उसको बेचने के लिए कौन सी साधन बनेगी, किस हिसाब से हम लोग बेचेंगे जो बिचौलिए से बच चुके हैं। चलिए ये आप जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और आज के समय के हिसाब से तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है डॉक्टर सुनील, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि जो फसल है वो चाहते हैं कि सीधा बाजार में हम पहुंच सकें, जो बिचौलिए हैं उनसे बचा पाएं और शुद्ध लाभ जो है वो किसान को मिल सके। हाल ही में जिस तरीके से जो विधेयक हैं ना सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में भी पास हुए हैं, अब हम मान सकते हैं कि अब जो समय है वो पूरी तरीके से कृषि बाजार को बदलेगा, एक तस्वीर बदलती नजर आएगी। हाँ, कृषि बाजार पूरे तरह से बदली हुई स्थिति में आएगी, क्योंकि अब सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि किसान अब खुद अपने निर्णय ले कि हमको कहाँ बेचना है, कहाँ हमको ज़्यादा दाम मिलेगा, कहाँ किस तरह का हमको इसको कितने समय तक रखना है। ये सारे चीज़ों को, जितने जो पहले बिचौलिए बीच में आते थे उनके बीच में जो एक लिंक होता था, उस लिंक में बीच में इस तरह से नेक्सस बन जाता था कि वो अब समझ नहीं पाते थे किसान कि हमको कहाँ ज़्यादा दाम मिलेगा, किस समय में ज़्यादा दाम मिलेगा, मैं कहाँ बेचूं। बहुत सारे सीमाओं के बीच में वो बंधा हुआ था कि हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट में नहीं जा सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, हम इसको प्रोसेसिंग करके बेचे या सीमित दायरा यानी किसान के लिए था बस। हाँ, लेकिन अब इसमें अब किसान स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगे। और ये सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करें अपने डिसीजन लेने में, और सरकार उसको सपोर्ट करे कि भाई आपके जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, वो जो सिस्टम है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आप सिस्टम जो है उस सिस्टम से आगे आप अपना निर्णय लेना चाहते हैं तो आप खुद निर्णय लीजिए, एक दूसरे मार्केट में या आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी और माध्यम से दूसरे मार्केट से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूल्य का प्राइस प्राप्त करें। जी बिल्कुल, ऐसी भ्रामक बातें जो हैं देखिए लगातार फैला दी गई कि किसान को नुकसान होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में जो कृषि बाजार है हमारा और ज़्यादा मजबूत होगा और उसकी मजबूती का आधार और कोई नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता हैं, और उनको आने वाले समय में शुद्ध लाभ भी अपनी आय का जो उन्होंने लागत लगाई है उसका मिल सकेगा। साथ ही डॉक्टर सुनील, यहाँ हम आपसे जानना चाह रहे थे जिस तरीके से बदलाव लगातार होते रहे इस महत्वपूर्ण योजना में, फिलहाल एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको राजेंद्र जी? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ जी सर मेरा पीएम किसान का पैसे जो रुका पड़ा है, पीएम किसान का पैसे रुका पड़ा है, 3 किस्तें आई थी, उसके बाद पैसे रोक दिया गया, बोला गया आधार कार्ड गलत है जी। इसके लिए मैंने काफी बार बीज भंडार में जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा भी कराया, मगर अभी तक सही हुआ नहीं है सर, ना पैसे आया। चलिए बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको बता दें आज खासतौर से हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बात कर रहे हैं। आधार कार्ड 3 महीने हो गया लगाया हुआ, अभी तक तो नंबर सही किए गए नहीं।
बिल्कुल, जो आप अपनी शिकायत हमें बता रहे हैं यहाँ पर, जो जिस मुश्किल का आपने सामना किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्थायी स्तर पर भी अगर इस शिकायत को लेकर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो कृषि अधिकारी हैं वो उनकी भी जिम्मेदारी रहती है। ब्लॉक स्तर पर भी देखा जाता है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो वाकई इसके हकदार हैं, और जो आपको बताया गया है कि आधार में किसी तरह की त्रुटि है तो आप इसमें भी सुधार कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी कि अलग अलग योजनाओं को लेकर देखिए, हम हेलो किसान लगातार आपको जानकारी देते हैं, लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर ही। डॉक्टर सुनील, आपसे हम जानकारी ले रहे थे कि जिस तरीके से बदलाव लगातार हुए, लेकिन एक बड़े बदलाव की जब हम बात करते हैं, तकनीकी रूप से हम मान रहे हैं कि अब काफ़ी बदलाव जो है वो इस योजना में है। जो हम बीमित क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, देखिए, तकनीकी को अपनाने का मात्र दो कारण मुख्य रहा है, और कारण हो सकते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है सभी स्टेक होल्डर, चाहे सरकार हो, राज्य सरकार हो या बीमा कंपनी हो, किसान हो, उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है कि जो हम आकलन कर रहे हैं वो किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब जो मानवीय जो उसमें इंटरफेरेंस होती है उससे दूर हो, और प्लस हम बीमा कंपनियों को ये आंकड़ा है वो जल्द से जल्द दे, ताकि वो क्लेम का कैलकुलेशन कर पाए। तकनीकी रूप से जो आंकड़े आते हैं वो जल्द हमको इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम बीमा कंपनी को दे पाते हैं, और किसानों को हम जल्द से जल्द हम भुगतान करवा पाए। तो ये दो मुख्य वजह हैं जिसके कारण से हम लोग टेक्नोलॉजी किए हैं। और इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो प्रोसेस थे कि हम पहले जैसे हम आवेदन की बात करें, आवेदन लेते थे, आवेदन ब्रांच लेवल पर कंपाइल होता था, रीजनल ऑफिसेज जाते थे, प्रीमियम कैलकुलेट होके फिर बीमा कंपनी को जाता था। तो ये सारे चीजों को अब जो है बीमा कंपनी और आवेदन को पोर्टल के माध्यम से सीधे जोड़ दिया गया है कि आप यहाँ इनरोलमेंट हो रहा है और वहाँ साथ में जो है बीमा कंपनी उसको प्रोसेसिंग करके देख रहे हैं कि कितना मेरा इनरोलमेंट आया, क्या पैसा आया। इसी तरह से आप जो होते हैं, जो लॉस होते हैं, लॉस असेसमेंट भी हम लोग यही कर रहे हैं कि जो भी आपको लॉस है, जो आया है डेटा, वो सीधे सीधे बीमा कंपनी के पास जाती है और तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। और इसके माध्यम से हम अब ये इस वर्ष के बाद में कि आपका कितना क्लेम आया वो आप किसान भी चले जाएंगे। भुगतान होने में हो सकता है आपको 2-4-10 दिन या कुछ महीने लग सकते हैं, महीने तो नहीं लगेंगे, कुछ वक्त लग सकते हैं कुछ कारण से, लेकिन आपको दावा कितना बना है वो पूरे चीजों को आप पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। ये सुविधा है। अब बिल्कुल, ये तमाम सुविधाएं अब हमारे पास है। फिलहाल इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, यशवंत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो 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 सर जी। जी यशवंत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर जी, हमने गेहूं और चने का जैसे पिछली बार बीमा करवाया था 18-19 में जी, तो सर गेहूं का बीमा आ गया और चने का बीमा क्लेम क्यों नहीं आया अभी तक? जो चने की फसल का क्लेम था वो अभी तक नहीं आ पाया है। हाँ। तो इस बारे में जो आपकी बीमा कंपनी है उनसे कुछ बातचीत हुई? हाँ सर जी नहीं सर, उनसे हुई थी तो क्या कोई बोलता है चने का बीमा ही नहीं करती कंपनी, तो क्या है बीमा कंपनी का क्या है? लेकिन आपके पास इसकी रसीदें हैं कि आपने चने की फसल का बीमा कराया है? क्या है मामला? बैंक वाले बोलते कभी चलिए बिल्कुल, वो बोल रहा है, कोई बोलता है बीमा क्लेम नहीं होता है। चलिए बिल्कुल, उज्जैन से ये जुड़े हैं डॉक्टर सुनील। और 3 दिन पहले ही करीब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वहां पर राशि मुहैया कराई गई थी, जो मुआवजा राशि भी थी, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये अभी तक साफ नहीं है कि जो चने की फसल का बीमा हुआ भी है या नहीं। हाँ, देखिए, इसी चीज़ों को कर रहे हैं कि हम किसान जो को पता नहीं होता है कि मेरा बीमा हुआ, या ऋणी किसान होंगे उनको पता नहीं होगा, गैर ऋणी किसान तो खुद जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो आप पहले चर्चा कर रहे थे कि हम SMS के थ्रू या एक्नॉलेजमेंट के थ्रू इनको बताते हैं कि आपका इस रकबे में ये आपका फसल का बीमा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में चने की बीमा होती है, मुख्य ये फसल है वहाँ, और बहुत सारे जो है सभी जिले में लगभग है, नोटिफाइड किया हुआ है। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि देखिए, बीमा जो है, बीमा मतलब ये नहीं कि हर एक वर्ष आपको राशि जो है बीमा राशि प्राप्त हो। बीमा का मतलब होता है कि जब आपको आपदा के कारण आपका फसल नुकसान हो तो हम उस फसल की भरपाई हम बीमा एक जो योजना है उसके माध्यम से हम कर पाए। एक प्रक्रिया जिसमें नुकसान की भरपाई हम कर सकते हैं। तो आप किसान भाई से थोड़ा मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मनी बैक पॉलिसी की तरह कोई ऐसी योजना नहीं है कि हर एक साल हर एक फसल के लिए
हर एक किसान को भुगतान होती है। जब आपदा आएगी उस फसल में हो सकता है कि जैसे आप करें गेहूं और चना का, दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, साइकिल अलग होता है। गेहूं का हो सकता है फसल का नुकसान ज्यादा हो गया, चने का नुकसान कम हुआ या नहीं हुआ, तो जितना नुकसान होता है उसी के आधार पर राशि बनती है और वो किसानों को भुगतान किया जाता है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी कि देखिए जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत प्राकृतिक आपदा का जो जोखिम है उससे जो नुकसान पहुंचता है, इसके अलावा कीट या जो रोग हैं विशेष तौर पर उनका भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि जोखिम जो है वो कौन सा है और क्या वाकई इस तरह का जो नुकसान आपको हुआ है, नुकसान हुआ है तो आपको निश्चिंत रहना होगा। फिर आपका जो मुआवजा राशि है भले ही कुछ समय उसमें लगे लेकिन वो आपके खाते तक ज़रूर पहुँचेगी और कोशिश यही है कि जो किसान हैं उनके नुकसान की भरपाई समय रहते की जा सके। आगे भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका। हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। हेलो जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका। नरेंद्र जी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर दें। 2019 का था जी। हेलो जी सर, तो अभी तक मिला ही नहीं। 2019 का जो था अभी तक नहीं मिल पाया। जी सर, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं जी। और आसपास के जो गांव है सब उसमें मिल गए सर, मेरे ही गांव में नहीं मिले। आपके पूरे गांव में अभी तक नहीं आया यानी? जी सर। जो बीमा कंपनी है उनसे कुछ बात हुई आपकी? जी सर, उनसे बात हुई तो बोल रहे हैं कि मिलेगा, टाइम लगेगा, बट कि आसपास के गांव में मिल चुका है सर। वक्त यानी आपको लग रहा ज्यादा हो चुका है, अभी तक आ जाना चाहिए था? जी सर। आपको लग रहा है वक्त ज्यादा हो चुका है, अब तक आ जाना चाहिए था जो भुगतान है? जी सर बिल्कुल। और जब खासतौर से जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि जो आसपास के गांव है वहां पर आ चुका है, तो और भी जो डॉक्टर सुनील जो किसान हैं उनकी हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर हमारा जो भुगतान है वो कब तक आएगा। देखिए मध्य प्रदेश में इस बार जो है 4200 करोड़ रुपया के आसपास में जो है भुगतान किया जा रहा है। तो बीमा कंपनी जो कोरोना टाइम में चल रहा है तो उनकी थोड़ी सी मजबूरी है, तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 2 से 3 दिन में जो है सारे बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। या तो कह रहे हैं पूरे अगर गाँव का है
तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हम लोग जो बीमा इकाई है तो देखते होंगे कि हर एक गांव के लिए और हर एक का जो है रकम अलग अलग है जो बीमा दावा हो रहा है। तो जो जितना क्षति होती है जिस गांव का या जो यूनिट रखा गया है वहाँ ग्राम थी है पटवार हल्का है यूनिट है, तो उस पटवार हल्का को एक इकाई मान के सभी किसान जितने बीमी किसान हैं इस फसल के लिए एक ही तरह से उनको क्षतिपूर्ति मिलता है। तो अगर एक पटवार हल्का में एक किसान को मिला है और दूसरे को नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। मिलेगा जरूर। थोड़ा सा जो होता है बैंकिंग जो प्रोसेस है 2 से 3 दिन में उन लोग दे रहे हैं बीमा दावा। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, आपकी राशि आपके बैंक खाते में जरूर आ जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील, ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो हमारी बीमा कंपनियां हैं, क्योंकि उससे पहले कई बार सवाल उन पर उठते रहे, लेकिन उन पर निगरानी की जब बात की जाती है या वो अपना जो कार्य प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, उसको सुचारू रूप से करें, इसके लिए क्या कुछ केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं? देखिए हम लोग उनकी पूरी एक्टिविटी के लिए देखिए ये फसल बीमा पोर्टल की परिकल्पना की गई थी और की गई, उसमें हम लोग पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे स्टेक होल्डर्स के जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें कि किसान जो है जहां वो इनरोलमेंट कराते हैं और बीमा दावा जहां कैलकुलेट होता है और भुगतान होता है, और भुगतान होने के बाद जो उनका जो यूटीआर नंबर है वो भी अटैच हो और हम किसानों को बता पाए बाद में कि आपका भुगतान जो है हो सकता है किसानों को नहीं पता चल पाता है, बैंक से एसएमएस नहीं आता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एसएमएस के थ्रू सूचना दें कि आपको इस बीमा राशि को इस फसल के लिए इस तारीख को इस बैंक के माध्यम से आपका भुगतान कर दिया गया। तो ये सारे चीजों की इस प्रक्रिया में हम लोग केवल बीमा कंपनियों का ही नहीं, जो जितनी स्टेक होल्डर हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हों या केंद्र सरकार के हों, सारा प्रोसेस को जोड़कर एक ट्रांसपेरेंट वे में किया गया है। और इसमें बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग किसान खास करके जवाबदेही इसमें किए हैं किसान के प्रति बीमा कंपनियों को, जिसमें एक मुख्य है, आपको बताना चाहेंगे कि उनका जो है कार्यालय क्षेत्र स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और हर एक जो है ब्लॉक स्तर पर उनके कार्यालय होने चाहिए और प्रतिनिधि उन सभी मात्रा में होने चाहिए जो हर एक किसानों का जो भी उनकी सूचनाएं हैं, जैसे बता रहे हैं मिला कब बीमा राशि मिला नहीं मिला, ये सूचनाएं उनको वहां से मिल पाएगी। यानी किसानों के लिए जवाबदेही के लिए सुनिश्चित किया गया है कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो बीमा कंपनियां हैं उनके हम कह सकते हैं जो उनसे जुड़े ना सिर्फ कर्मचारी हों, अधिकारी, जहां पर वो किसान भी अगर जाएं तो उनको सारी जानकारी उनके पास मिल सके। फिलहाल इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं योगेंद्र जी? जी मैंने फसल बीमा करवाया था जी जोगिंदर जी। तो उसका ओलावृष्टि से नुकसान हो गया था, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी उस घंटे के अंदर अंदर जी। तो वो सर्वे वाले भी आ गए थे जी। तो वो फिर बैंक में तो वो जो कटे थे पैसे वो रसीद भी दे दी थी जी। बिल्कुल। बीमा वाले ने बोले हमारे पास पोर्टल पर पैसे नहीं आए बैंक से जी। बैंक वाले के पास गए, ने बोले उस टाइम पर साइड भी चीजें चल रही थी, हमें तुम्हारे पैसे पहुंचा दिए हैं। बैंक से ये कहा गया कि बीमा कंपनी को पैसा पहुंचा दिया गया है। हाँ, बैंक ने काट दी रिपोर्ट सी दे दी थी हमारे को जी, लेकिन बीमा कंपनी ने कहा कि कोई समाधान होया ना, वो पैसे आए वो कैंसिल हो गया, बैंक की कमी है, बैंक वाले ने कोई बीमा वाले की कमी है, कोई समाधान नहीं हो रहा जी। बिल्कुल जोगिंदर जी की जो देखिए समस्या डॉक्टर सुनील, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, कोताही है, वो समझ में नहीं आती कि किस जगह होती है, क्योंकि जब किसान परेशान होकर बीमा कंपनी के पास पहुंचता है तो बताया जाता है बैंक से नहीं हुआ है, बैंक कहता है कि हम कर चुके हैं। ऐसे में क्या किया जाए? कहाँ जो शिकायत की जब हम बात करते हैं कंप्लेंट विंडो कहाँ पर? इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र बना हुआ है जिला स्तर पर। देखिए पहले हम लोग केवल राज्य स्तर पर था जो इस तरह की शिकायत निवारण तंत्र, अन्य माध्यम पहले से भी उपलब्ध थे, जिला स्तर पर किया गया है। और जिला स्तर पर केवल राज्य सरकार ही नहीं करेगी, बीमा कंपनियों को भी सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ जो है शिकायत निवारण तंत्र अच्छे तरह से काम हो। एक चीज हम लोग ने इस बार सुनिश्चित किया, इस बार क्या पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग बहुत विग्रस रूप से पोर्टल के कारण हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं कि किसान का प्रीमियम कट गया, मतलब उसका क्लेम मिलेगा जी। जवाबदेही जिनकी है वो जवाबदेही भी हम लोग फिक्स करेंगे और किसानों को किसी तरह से हानि नहीं होने देंगे। चाहे वो बीमा कंपनी की गड़बड़ के कारण नहीं हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, अगर बैंक के कारण हुआ है तो हम बैंक पर भी जवाबदेही फिक्स करने में थोड़ा सा भी कोताहल नहीं करते, हम लोग फिक्स करते हैं और हम लोग बीमा का दावा जो है बैंक के द्वारा भी भुगतान करते हैं। तो इसी सब से कारण से जो है हम लोग
पोर्टल और अदर चीज़ों की सूचनाएं दे रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें में होता है, जैसे अब एक छोटी सी हम इनसे पूछना चाहेंगे कि देखिए, जब आप ऋण के माध्यम से आपके जब है बीमा हो रही है, तो कभी क्या होता है कि आप जो फसल लगाए हो उसका फसल वहाँ बीमा नहीं हुआ हो, कोई और फसल का बीमा हो गया हो, या जो रकबा आप जो खेत कर रहे हैं वो खेत का जो है विवरण जो है बैंक ने गलत दिया, या आपने ही एप्लीकेशन में जो किसी तरह की कोई खामी नहीं रह सकती, कुछ न कुछ खामी रह गई है। इसीलिए हम लोग जो एक्नॉलेजमेंट पत्र के माध्यम से देते हैं कि जिस तरह की कोई खामी है तो तुरंत उसकी जो है रेक्टिफिकेशन करवा ले, करेक्शन करवा ले, ताकि इस तरह की जो है दिक्कत ना आए। और एक चीज और किसानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि खास करके जो व्यक्तिगत खेत आकलन के माध्यम से होता है, जो हम लोग बीमा राशि निर्धारित करते हैं, जिसमें राज्य सरकार और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से सर्वे करते हैं, तो उसमें जो खेत का विवरण और फसल का विवरण सही होना बहुत जरूरी है, वो सटीक होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? बिहार से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या सवाल पूछ सकते हैं आनंद जी आप? हमारा सवाल है, जो पिछले वर्ष भी कराए थे बीमा जी, और इस वर्ष भी कराए हम बीमा, खरीफ में, रबी में नहीं कराए थे, तो वो किस बैंक से हुआ है, किस कंपनी में बीमा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता है। चलिए, यानी आपके बैंक से जो प्रीमियम राशि है वो तो कट चुकी है, बीमा हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी कौन सी है ये अभी तक नहीं पता चला है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहूँगा बिहार के, खासकर बिहार के किसानों के लिए, कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के लिए स्वैच्छिक है। बिहार सरकार जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत 2 वर्षों से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। इसके बदले वहाँ एक जो बिहार फसल सहायता योजना नाम से योजना चली है, जिसमें भी मापदंड फसल बीमा की ही तरह रखा गया है। जो उनके लाभ देने का प्रक्रिया है कुछ अलग है, वो राज्य सरकार ही पैसा देती है, इसमें बीमा कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। वो अगर आपकी फसल क्षति हुई होगी तो उस योजना के तहत जो है राज्य सरकार आपके खाते में पैसा डालेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो कृषि है राज्यों का विषय है, और जब योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है केंद्र सरकार अपने स्तर पर करती है, और उसके बाद जब राज्य पर बात जाती है तो वहाँ से कभी कभी हम देखते हैं कि जो तालमेल है उतना सही से या सामंजस्य जो है नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से देरी होती है। लेकिन आपको निश्चिंत रहना होगा, अगर किसी तरह का नुकसान आपके साथ हुआ है, आपकी फसल में नुकसान हुआ है और आपने बीमा कराया है, तो उसकी भरपाई ज़रूर की जाएगी। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। डॉक्टर सुनील हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं और सवाल लगातार आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं भुवनेश्वर जी? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर जी जी ये हाँ सर हेलो जी हेलो ये मैं ना सर सब्जी हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ सर जी अपने गांव में ना सभी के सभी लोग धान की खेती करते हैं सर जी। बाली का केवल मैं ही लगाता हूँ जी। तो उसका बीमा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर? कौन सी फसल आपने लगाई है? धान की। भुवनेश्वर जी जैसा कि इनका सवाल जितना हम सुन पाए हैं बाकी किसान जो है धान की खेती करते हैं और बैगन लगाया हूं सर, ये बैगन। जी सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ों को राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि जो मुख्य फसल हैं, क्योंकि एक संसाधन के अंदर हम लोग को बीमा कंपनी और को चुनना है और एक जो फार्मूला बनाया हुआ है उसको तरह लाभ देना है। तो कुछ जो है मुख्य फसल जो है खाद्यान्न तिलहन और जो वाणिज्यिक फसलें हैं वो तो शामिल है। खास करके ऐसा नहीं कि स्कीम में प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को इसमें छूट दी गई है। राज्य सरकार ही निर्णय ले कि कौन कौन फसल को इसमें अधिसूचित करना चाहते हैं। खास करके जैसा हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बैगन की खेती के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। तो क्योंकि उसका कारण भी होता है कि बहुत छोटे एरिया में होता है या जो है शहर के साथ में होते हैं, तो वो पूरे उस तरह का वहाँ जो है दो तरह के बीमा योजनाएं हैं। एक तो मौसम आधारित फसल बीमा योजनाएं हैं और एक जो है यील्ड बेस्ड जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कहते हैं में है मेन चीजें। तो उसमें से दोनों में से कोई भी योजना में अधिसूचित कर सकते हैं राज्य सरकार। साथ ही डॉक्टर सुनील जो पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, क्या उस पर भी सारी जानकारी जो है वो किसान को मिल सकती है कि हमारी जो फसल है वो इस राज्य में श्रेणी में है या नहीं? हाँ पूरी देखिए इस पे पोर्टल पर पूरी सूचनाएं हैं। इसके अलावा जो है हम एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बनाया हुआ है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जस्ट पोर्टल का रिप्लिका है, जो आप अगर आप डेस्कटॉप पर नहीं जाना चाहते हैं, मोबाइल आप हर एक किसानों के हाथ में उनके परिवार तक पहुंच बन गया है। हर एक किसानों में कोई नहीं कोई बच्चे हैं जो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं आजकल और अच्छे तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, उसके माध्यम से आप बीमा करा सकते हैं। प्रीमियम रेट क्या है, वो आपका किस फसल का बीमा हो रहा है, सारी चीज जानकारियां उसमें उपलब्ध है। इसके अलावा इस वर्ष से हम लोग ने एक और शुरू किया है कि बहुत सारे किसानों को शिकायत होता था कि हमको जो है व्यक्तिगत क्षति के लिए आकलन के लिए जो जोखिम है, स्थानीय आपदा या फिर आपके जो फसल कटाई के बाद जो बेमौसम बारिश और जो आपदाएं इसमें चिन्हित की गई है खेतवार आकलन के लिए, उसकी सूचनाओं देने के लिए जो 72 घंटा समय दिया गया था, उसमें कभी कभी होता था कि कहाँ जाएं, हम किससे संपर्क करें, कौन हमको इंटरटेन करेगा नहीं करेगा, बैंक के पास जाए, राज्य सरकार के पास। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ने इसी ऐप के माध्यम से सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ आपको रोकना इसके अलावा है एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से इनका सवाल हम ले लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा बिहार से। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम जानना चाह रहे हैं कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग फसल बीमा क्या करा सकते हैं?
नहीं, देखिए अभी हम पूर्व में ही बता रहे थे कि ये फसल प्रधानमंत्री फसल, चूंकि एग्रीकल्चर जो है राज्य का विषय है और किसी योजना को उनको क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार की सहमति बहुत जरूरी होती है और उसमें एक योजना को क्रियान्वयन में राज्य सरकार का एक रोल निर्धारित किया गया है। इसमें फसल बीमा योजना में राज्य सरकार का बहुत सारे रोल है कि उनको कुछ अंशदान भी देना होता है और साथ साथ जो है फसल आकलन कटाई वगैरह का करके पूरा सारा चीज उनको देना होता है। तो 2 साल से बिहार सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन नहीं कर रही है। इसके बदले वहां बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, राज्य स्तर पर यानी योजना चलाई जा रही है। इसके अल्टरनेट योजनाएं हैं जिसमें कुछ हैं प्रावधान, उस प्रावधान के अंतर्गत आपकी क्षति हुई है तो उनके उस प्रावधान के अंतर्गत जो वहां बिहार फसल सहायता योजना है उसके प्रावधान के अनुसार आपकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जी बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर सुनील, आप बता रहे थे कि कैसे जो सूचना देने का काम था, जो एक समय सीमा रहती थी, उसके लिए बाकायदा ऐप का एक ऑप्शन यानी विकल्प जो है किसान के पास मौजूद है। हाँ, इसे इसलिए है ना कि आपको देखिए हम लोग 2 चीज कर रहे हैं कि सीधे सीधे किसान के द्वार हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसान से डायरेक्ट जुड़ पाए। जितने चीजें हैं हम जितना टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे या किसान भाई जितना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको हम लोग भी उत्साहित हो रहे हैं उस चीजों से। तो उससे हम लोग ऐप के माध्यम से इनरोलमेंट का भी किए हैं। उनको लगता है कि कोरोना के खास करके कोरोना के टाइम में कहाँ लाइन लगाएं, कहाँ जाएं, कौन इंटरटेन करेगा नहीं करेगा। तो हम लोग भी इस जो अपॉर्चुनिटी आया था उसमें हम लोग ने बहुत प्रचार प्रसार भी किया और बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट भी आए। किसान के माध्यम से ऐप के माध्यम से बहुत लोग किसान इसकी बीमा कराएं। इससे और उत्साहित होकर हमने बोले कि सूचनाएं जो भी हैं, जो भी स्थानीय आपदा के कारण जो फसल की जो क्षति होती है उसको तुरंत सूचनाएं आप ऐप के माध्यम से दीजिए। उसमें सारे चीज किया हुआ है कि आप जो है इनरोलमेंट किए, बहुत सारे आपको फीचर दिए हुए हैं कि आप इनरोलमेंट नंबर है तो उसके आधार पर जाइए, खाता नंबर है खाता नंबर के अनुसार जाइए, या फिर आधार नंबर है उसके आधार नंबर के जाइए। आपको सारा जो आप पहले जो बीमित हैं उसकी सूचनाएं आ जाएंगी, उसके आधार पर आप जिस फसल के लिए देना है, जिस केस के लिए देना है, सूचनाएं दे सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में आपने बताया कि जो एक कंप्लेंट विंडो की जब हम बात करते हैं वहां भी अब सुदृढ़ कर दिया गया है योजना को। हाँ, काफी हम लोग इसमें किए हैं। देखिए बहुत सारा चीजों में आया है कि 2 चीजें हम लोग देखे थे। जो पहले हम लोग बताया कि हम लोग वॉलंटरी किए तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा था कि क्या हो सकता है रिजल्ट। तो हम लोग किसान को जो स्थानीय उसी लोकल स्तर पर आपके मतलब जो है लोकल स्तर पर आपकी हर एक शिकायत, हर एक जानकारी, हर एक जागरूकता का उपाय हो, इसके लिए हम लोग ने प्रावधान किया है। तो उसमें 2-3 प्रावधान है। जैसे आपका शिकायत के लिए ब्लॉक स्तर पर हम लोग इस बार किए हैं कि ब्लॉक स्तर पर एक कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं जहां आप शिकायत दर्ज करेंगे, उनको टाइमलाइन दिया गया है। वो जिला स्तर पर उसका आके निवारण होगा। अगर निवारण नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए तो राज्य स्तर पर जाएगा। राज्य स्तर पर भी एक प्रक्रिया बना हुआ है, उसके आधार पर उनको करना। उसमें हम किसान भाई के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किए हुए हैं। यानी बेहतर ढंग से योजना का जो क्रियान्वयन है उसके लिए पूरी तरीके से हर तरीके से मानसिकता प्रक्रिया जो है वो पूरी है हमारे पास, सुनिश्चित ये किया गया है। फिलहाल डॉक्टर सुनील कुमार अपनी महत्वपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आज आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, कितनी महत्वपूर्ण योजना है और किस तरह का लाभ देखिए इससे मिल सकता है अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से किस तरह का नुकसान फसल में होता है। तो अब चलिए यहाँ हम आपको जो कल का विषय है वो बता देते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड जी की योजना, महत्वपूर्ण योजना, इस पर आपको जानकारी देंगे और बात होगी औषधीय पौधों की, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड और औषधीय पौधे, ये कल का विषय रहेगा। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में फेसबुक पर जाकर टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही जो आपके सवाल आते हैं उनको अलग अलग विषयों में शामिल करें और आपकी समस्या का निदान कर सकें। फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।